स्टूडेंट, बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम C++ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। इनहेरिटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम वंशानुक्रम। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इनहेरिटेंस पढ़ाने से पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है और बाद में हम इनहेरिटेंस के अंदर क्या करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मेरी एक क्लास है कार नाम, ठीक है। अब इस कार नाम की क्लास है तो इस क्लास की प्रॉपर्टी भी होगी। प्रॉपर्टी मतलब इस क्लास के डेटा मेंबर, इसकी क्लास के गुण वो भी होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी प्राइस, फ्यूल टाइप, कलर, कैपेसिटी, इंजन, ये क्लास की क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। अब इस कार क्लास की प्रॉपर्टी ये होगी, तो इन प्रॉपर्टी को उपयोग करने के लिए कुछ मेथड्स भी होंगे, कुछ फंक्शन भी होंगे। तो मैंने कुछ फंक्शन बना दिए कि प्राइस के लिए सेट प्राइस, फ्यूल टाइप के लिए सेट फ्यूल टाइप, कलर के लिए सेट कलर, सेट कैपेसिटी, सेट इंजन। ये मैंने इस कार क्लास के कुछ मेथड्स को बना दिया। ये जो मेथड्स होते हैं ये क्लास का बिहेवियर डिसाइड करते हैं, मतलब कि क्लास किस प्रकार हमारी वर्क करेगी। अब स्टूडेंट, चाहे कार हमारी कोई सी भी हो, हर कार के अंदर ये प्रॉपर्टीज और ये मेथड्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स कार की, तो स्पोर्ट्स कार के अंदर भी देखोगे आप कि ये सारे जो प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अंदर भी है। मतलब प्राइस, फ्यूल टाइप, कलर, कैपेसिटी, इंजन, ये तो इस कार के अंदर भी होंगे। लेकिन स्पोर्ट्स कार के अंदर अपने कुछ एडिशनल फीचर भी होते हैं, जैसे कि उसके अंदर नेविगेशन लगा हुआ होता है, इसमें सेफ गार्ड होता है, इसमें नाइट्रोजन सिलेंडर लगे हुए होते हैं। इसके अलावा भी खूब सारे सिक्योरिटी फीचर्स स्पोर्ट्स कार के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर हमने कार क्लास बनाकर रखी है, ठीक है, और जितनी भी अन्य कारें हैं उसके ऑब्जेक्ट बनाकर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि जितनी भी हमारी सामान्य कारें हैं, उन सामान्य सभी कारों के अंदर ये सारे मेरे इसके अंदर फीचर्स होंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो उन सभी कारों में क्या कर रहा हूं मैं, कार 1, कार 2 या जो भी है ऑब्जेक्ट बना करके इन सभी फीचर्स का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स कार के अंदर मेरे पास कुछ अलग से इसकी प्रॉपर्टीज और अलग से कुछ मेथड्स भी हैं। तो स्टूडेंट, या तो ये हो कि मैं स्पोर्ट्स कार एक अलग से पूरी की पूरी दोबारा से एक क्लास बनाऊं, उस क्लास के अंदर मैं इन सभी प्रॉपर्टीज को दोबारा से बनाऊं और मेथड्स को दोबारा से बनाऊं, इन जो नए मेथड्स और नए प्रॉपर्टीज के साथ में। तो इससे क्या होगा कि ये प्राइस, फ्यूल टाइप, कलर, कैपेसिटी, इंजन जो कि मैंने एक बार बना रखी है, इनको मैं दोबारा से बनाऊंगा। तो ये तरीका हमारा सही नहीं। तो इससे बेटर तरीका होता है हमारा इनहेरिटेंस। मतलब कि हमने जो क्लास पहले से बना रखी है उसके कोड को रीयूज करें, मतलब कि उसको दोबारा से रीयूज करें। और जो स्पोर्ट्स कार बनाई है नई, मतलब स्पोर्ट्स कार नाम की जो क्लास बनाई है, नई क्लास बनाई है, उसके अंदर ओनली फॉर जो स्पोर्ट्स कार के मेन प्रॉपर्टीज है उन्हीं को हम डिफाइन करें। जैसे कि नेविगेशन और सेफ गार्ड, और फंक्शन मेथड्स में सेट नेविगेशन और सेट सेफ गार्ड। मतलब कि जो हमने कार क्लास के अंदर पहले से फीचर्स बनाकर रखे हैं उनका हम क्या करें, रीयूज। मतलब इनहेरिटेंस क्या करता है, इनहेरिटेंस कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये मेरी कार क्लास होगी एक, ये मेरी पहले से एक बनी हुई कार क्लास होगी। इसी क्लास के फीचर्स को मैं इस स्पोर्ट्स कार के अंदर उपयोग में लाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे स्पोर्ट्स कार के द्वारा कार क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। मतलब कि स्पोर्ट्स कार मेरी क्या हो जाएगी, चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास मेरी पेरेंट क्लास के कार फीचर्स को एक्सेस करेगी। और इस स्पोर्ट्स कार के अंदर ओनली फॉर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होगी, नेविगेशन और सेफ गार्ड, और दो ही मेथड्स होंगे, सेट नेविगेशन और सेट सेफ गार्ड। बाकी के जो ये मेथड्स हैं ये मैं इस कार क्लास के को इनहेरिट करके उपयोग में लाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, धीरे धीरे समझते हैं कि ये काम हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, ठीक है। यह किसी क्लास को क्षमता प्रदान करता है कि वह अन्य क्लास के गुणों को इनहेरिट कर सके। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था स्पोर्ट्स कार का। स्पोर्ट्स कार को ये क्षमता प्रदान की गई है कि वो जो इसकी मतलब मेन क्लास है कार क्लास के गुणों को इनहेरिट कर सके। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, यह किसी क्लास को क्षमता प्रदान करता है कि वह अन्य क्लास के गुणों को इनहेरिट कर सके।
नेक्स्ट क्या है, इनहेरिटेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पहले से तैयार क्लासों से नई क्लास बनाई जा सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पहले से हमारी कोई तैयार क्लास, जैसे कि अभी हमें हमारी कार क्लास थी वो हमने पहले से बना कर रखी है, तो उसके द्वारा हम एक नई क्लास बना सकते हैं और उस नई क्लास के अंदर अपने खुद की फीचर्स भी होंगे और वो जिस क्लास को इनहेरिट कर रही है उस क्लास की फीचर्स का इस्तेमाल भी कर सकती है। जैसे अभी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था स्पोर्ट्स कार, तो स्पोर्ट्स कार जो थी हमारी, स्पोर्ट्स कार क्लास नाम की जो हमारी क्लास थी, वो कार क्लास के गुणों को भी उपयोग में ला रही थी और उसमें अपनी खुद के गुण, नेविगेशन, सेफ गार्ड जैसे गुण उसमें भी थे। तो मतलब कि पहले से तैयार क्लास थी हमारी कार, उसको उपयोग करके हम नई कार बना रहे हैं स्पोर्ट्स कार। ठीक है, नई क्लास बना रहे हैं स्पोर्ट्स कार में। वह क्लास जिसके गुणों को किसी अन्य क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, जैसे कि हमारी कार क्लास जिसके गुणों को स्पोर्ट्स कार के द्वारा, स्पोर्ट्स कार क्लास नाम के द्वारा इनहेरिट किया गया था, वह क्लास बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहलाती है। वह क्लास जिसके गुणों को किसी अन्य क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, वह क्लास बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहलाती है। जैसे कि हमारी कार क्लास जो क्या थी, बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। और जो हमारी स्पोर्ट्स कार जिसने गुणों को इनहेरिट किया था वो हमारी कहलाएगी डेराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास। तथा वह क्लास जो गुणों को इनहेरिट करती है वो डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो अभी आपने देखा कार क्लास और स्पोर्ट्स कार क्लास के अंदर, तो कार क्लास थी उसके अंदर हमने जितने भी बेसिक फीचर्स थे सारे के सारे उसके अंदर डिफाइन करके रख दिए, और उन्हीं बेसिक फीचर्स के अलावा अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के कुछ अपने नए फीचर हैं तो उनको हम उस क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं और बेसिक फीचर्स को मेन क्लास के द्वारा इनहेरिट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इनहेरिटेंस करते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास होती है इनहेरिटेंस के अंदर, एक होती है डेराइव्ड क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। जो डेराइव्ड क्लास होती है ये इसी बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है। ठीक है, क्या करेगी डेराइव्ड क्लास, इस बेस क्लास फीचर्स इनहेरिट करेगी। तो मैंने आपको एक डायग्राम में बता दिया है कि डेराइव्ड क्लास बेस क्लास के गुणों को इनहेरिट करती है। एग्जाम्पल की क्लास में ले लिया, जैसे कि मेरी एनिमल क्लास है, ये मेरी एनिमल क्लास है तो मेन क्लास है मेरी, ठीक है, सुपर क्लास है। अब ये डॉग है, डॉग एनिमल का पार्ट है, तो डॉग को जब हम एनिमल बोल रहे हैं तो इसके अंदर एनिमल के कुछ गुण होंगे तभी तो उसको एनिमल बोल रहे हैं, जैसे कि 4 टांगे हो गई, या फिर घूम घूम कर खाना इकट्ठा करना हो, या फिर मतलब जैसे कि उनका ब्रेन विकसित नहीं होता है, वो सिर्फ खाना खाते पीते हैं और सो जाते हैं। मतलब एनिमल के कुछ गुण होंगे जो उस डॉग के अंदर भी होंगे, तभी तो एनिमल की कैटेगरी के अंदर है। एनिमल हमारी एक मेन पेरेंट क्लास होगी, बेस क्लास हो गई। ठीक है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स है उनको जो डॉग के अंदर भी है, लेकिन इसके अलावा डॉग के अपने खुद की फीचर्स भी हैं, तो वो हम अलग से डॉग क्लास में बना देंगे, और जो इसकी कॉमन फीचर है वो हम एनिमल क्लास से क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो डॉग हमारी क्या होगी, सब क्लास, एनिमल क्या होगी हमारी पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस। ठीक है, तो जो डेराइव्ड क्लास डॉग है वो बेस क्लास एनिमल के गुणों को इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो ये मेरी डेराइव्ड क्लास है, ये बेस क्लास के गुणों को इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो इसको एक बार हम रियल वर्ड के एग्जाम के जरिए भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक हमारा शेर है, जैसे कि आपको बताया ना मैंने कि इनहेरिटेंस हिंदी में कहते हैं वंशानुक्रम। तो जैसे कि शेर है, ठीक है, अभी शेर का बच्चा है एक, ठीक है, ये कब, ये क्या है, शेर का बच्चा। अब शेर क्या होगी, अब जब इसका बच्चा है, इस शेर से तो पैदा हुआ है, तो इसके बच्चे के अंदर शेर के गुण भी होंगे। ठीक है, और साथ ही जो इसने बड़े होने तक अपने आप सीखा है वो सब इसके अंदर होगा। तो हमारी शेर क्या होगी, हमारी पेरेंट क्लास, सन आई एम बेस क्लास, मतलब ये क्या है हमारी बेस क्लास, और जो ये पेरेंट्स है, ये चाइल्ड है इसका, शेर का बच्चा, ये क्या होगी इसकी डेराइव्ड क्लास। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम। मतलब कि जो हमारी डेराइव्ड क्लास होती है वो बेस क्लास के गुणों को एक्वायर करती है, उसको प्राप्त करती है या उनके इनहेरिट करती है। अब देखते हैं इसके इनहेरिटेंस के लाभों की तरफ। इसके लाभ क्या होंगे, पहला लाभ दूसरा होता है रीयूजेबिलिटी का। यह कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब कि अगर हमने कुछ कॉमन फंक्शन जो कि मल्टीपल चीजों के अंदर हैं, तो उन कॉमन फंक्शन को हम एक क्लास के अंदर डिफाइन करके रख लेते हैं, जिससे उनको हमको बार बार नहीं लिखना पड़े। तो कोड क्या हो जाएगा, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड है, यह मेमोरी स्पेस की बचत करता है। जब हम एक ही चीज बार बार नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिक मेमोरी स्पेस की बचत होगी।
थर्ड है ये समय और ऊर्जा की बचत करता है। समय और ऊर्जा भी हमारी सेव होगी। जब हम एक काम को बार बार नहीं करेंगे तो समय भी बचेगा और हमारी एनर्जी भी बचेगी। इसके द्वारा वास्तविक दुनिया के मॉडल्स को आसानी से विकसित किया जा सकता है। स्टूडेंट, अब इसका मतलब ये हो गया कि वास्तविक दुनिया, जैसे हम रियल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, वास्तविक दुनिया में रहते हैं, तो उसमें हम जो भी हम काम करते हैं कैसे करते हैं कि कॉमन काम है तो उसको हम बार बार थोड़ी करते हैं, एक बार करके रख लेते हैं, उसी को हम उपयोग करते रहते हैं। जैसे कि ये हमारी पीपीटी है, मैं आपको ये जो भी वीडियो समझा रहा हूँ उसके अंदर जो मेरी फर्स्ट पीपीटी आती है जिसमें स्कूल का लोगो होता है वो मैंने एक बार बना कर रख लिया। अब उसको हम हर वीडियो के अंदर उपयोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर वीडियो के लिए नई बार बार नई नहीं बनाता हूँ। तो कॉमन वास्तविक दुनिया, मतलब हम वास्तविक दुनिया में काम कैसे करते हैं, कोई एक चीज हमने अगर एक बार बना दी है उसी चीज को हम बार बार उपयोग में लाते हैं, उसी उसको हम हर नए काम के लिए बार बार नहीं बनाते हैं। तो ये वास्तविक दुनिया के मॉडल्स को भी आसानी से विकसित करता है। ठीक है, अब डिराइव्ड क्लास को परिभाषित करना, मतलब कि डिराइव्ड क्लास किस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, उसका सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सिंटैक्स है ये, यहाँ क्या होगी, क्लास, क्लास कीवर्ड तो आता ही है, उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का नाम, मेरी क्लास बी। ठीक है, बी क्या है, मेरी डिराइव्ड क्लास। अब एक होगी मेरी बेस क्लास, बेस क्लास मेरी एक मेरे पास एक क्लास है ए जो कि मेरी बेस क्लास है, तो यहाँ जाएगी ए क्लास का नाम ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं विजिबिलिटी मोड, मतलब कि जो भी हमारी बेस क्लास होती है उसको हम किस प्रकार से इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं या प्रोटेक्टेडली कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इनहेरिट कर रहे हैं, वो आता है विजिबिलिटी मोड के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिराइव्ड क्लास का सिंटैक्स। स्टूडेंट, इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, इसको भी आप सिंटैक्स के रूप में समझ लो। तो क्या हो जाएगा, क्लास फिर डिराइव्ड क्लास का नाम, क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का नाम, उसके बाद में विजिबिलिटी मोड जो कि पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हो सकता है, उसके बाद में हमारी बेस क्लास का नाम। अब इसमें कुछ नोट है, देख लो एक बार। इस तरह किसी डिराइव्ड क्लास को परिभाषित करने से पहले बेस क्लास पहले से परिभाषित की हुई होनी चाहिए। मतलब क्या है कि आप डिराइव्ड क्लास जब भी इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पर विजिबिलिटी मोड दोगे और बेस क्लास का नाम लिखोगे, तो बेस क्लास हमारी पहले से बनाई हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बेस क्लास तो बनी हुई है ही नहीं, हम डायरेक्ट हम क्लास डिराइव कर रहे हैं, इस क्लास से इसको इनहेरिट करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेस क्लास हमारी पहले से बनी हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उस बेस क्लास की डिराइव्ड क्लास बनाएंगे। सेकंड है विजिबिलिटी मोड, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। यह बताता है कि बेस क्लास के गुणों को डिराइव्ड क्लास किस प्रकार इनहेरिट करेगी। ठीक है, मतलब कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के गुणों को पब्लिकली इनहेरिट करेगी, प्राइवेटली करेगी या प्रोटेक्टेडली करेगी, किस प्रकार से करेगी वो बताता है हमारा विजिबिलिटी मोड। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी विजिबिलिटी मोड बताने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, इसको आप ध्यान से समझते हैं। स्टूडेंट, ये बेस क्लास की विजिबिलिटी है, मतलब कि बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर, उसके प्रोटेक्टेड मेंबर, उसके पब्लिक मेंबर। ठीक है, अब इस बेस क्लास को मेरी डिराइव्ड क्लास किस प्रकार से इनहेरिट करेगी, पब्लिकली करेगी, प्राइवेटली करेगी या प्रोटेक्टेडली करेगी। स्टूडेंट, आप सब जानते हो कि किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी करते हैं तो हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए ही हम क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और किसी और क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो भी हमारी क्लास होगी, बेस क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी, उसके प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे, चाहे हम उसको पब्लिकली इनहेरिट करें, चाहे हम उसको प्राइवेटली इनहेरिट करें, या हम उसको प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करें, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे। हर बार क्या होगा, नॉट इनहेरिटेड, मतलब कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार इस टेबल के जरिए हम समझते हैं कि हम किस प्रकार से बेस क्लास के मेंबर्स को डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस करते हैं। स्टूडेंट, जैसे ये मेरी डिराइव्ड क्लास है, ये मेरी बेस क्लास है। ठीक है, अब अगर मैं पब्लिकली बेस क्लास को इनहेरिट करता हूँ तब क्या होगा, तब जो मेरे क्लास के प्राइवेट मेंबर होंगे वो होंगे नॉट इनहेरिटेड, मतलब वो इनहेरिट होंगे ही नहीं। प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, और जो पब्लिक मेंबर हैं वो डिराइव्ड क्लास के अंदर क्या होंगे, पब्लिक। ठीक है, इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान रखना, दोबारा से देख लो एक बार। ये मेरी बेस क्लास है, ये बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर। ठीक है,
अब जब मैं डेराइव्ड क्लास को इनहेरिट करूंगा, मतलब कि डेराइव्ड क्लास के जरिए इस बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करूंगा, तो इनहेरिटेंस अगर मैंने पब्लिकली किया है तब बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होंगे नहीं, बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर भी प्रोटेक्टेड होंगे और बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर पब्लिक होंगे। अगर मैं प्राइवेटली इनहेरिटेंस करूंगा, मतलब विजिबिलिटी मोड जो मेरा है उसको प्राइवेट रखूंगा, तब क्या होगा, प्राइवेट मेंबर तो जैसा कि आपको बताया मैंने इनहेरिट होंगे ही नहीं, नॉट इनहेरिटेड ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन डेराइव्ड बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर क्या हो जाएंगे, प्राइवेट, पब्लिक मेंबर भी क्या हो जाएंगे, प्राइवेट। ऐसा कब होगा, जब मैं प्राइवेटली इनहेरिट करूंगा, ठीक है। पब्लिकली इनहेरिट करता हूं तो क्या होता है, प्राइवेट नॉट इनहेरिटेड, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेंगे और पब्लिक पब्लिक रहते हैं। लेकिन जब मैं प्राइवेटली इनहेरिट करता हूं तब प्राइवेट तो क्या होंगे, नॉट इनहेरिटेड, प्रोटेक्टेड होंगे प्राइवेट और पब्लिक भी क्या हो जाएंगे, प्राइवेट। इसका मतलब ये है कि जब भी मैंने प्राइवेटली इनहेरिट किया है तब बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर क्या हो जाते हैं, प्राइवेट, ठीक है। मतलब बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर प्राइवेट होंगे। कब होंगे, जब मैं इसको प्राइवेटली इनहेरिट करूंगा। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करता हूं तब क्या होगा, प्राइवेट मेंबर तो कभी इनहेरिट होंगे ही नहीं, नॉट इनहेरिटेड, और क्लास बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर क्या होंगे, प्रोटेक्टेड, ठीक है। डेराइव्ड क्लास के अंदर क्लास बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर क्या होंगे, प्रोटेक्टेड, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब हम इसको प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करते हैं। अगर हम इसको प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तब बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर प्राइवेट होंगे। अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तब बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारी विजिबिलिटी मोड, इसको हम प्रैक्टिकली धीरे धीरे समझने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो विजिबिलिटी मोड पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में से कोई भी एक एक्सेस लेबल हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। अभी एक बार दोबारा से सिंटैक्स देख लो यहाँ पे, जैसे कि बताया विजिबिलिटी मोड मतलब कि बेस क्लास, हम बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करेंगे, प्राइवेटली करेंगे या हम प्रोटेक्टेडली करेंगे, किस प्रकार से हम इसको इनहेरिट करेंगे, तो ये बताता है हमारा विजिबिलिटी मोड, ठीक है। मतलब इनको क्या बोलेंगे, एक्सेस लेबल, पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, लेबल क्या लगा रहे हैं। तो विजिबिलिटी मोड पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में से कोई भी एक एक्सेस लेबल हो सकता है। यह बेस क्लास के मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी को डेराइव्ड क्लास में परिभाषित करता है। मतलब कि बेस क्लास के मेंबर, जो कि बेस क्लास के अंदर तो पब्लिक या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट थे, लेकिन वही डेराइव्ड क्लास में किस प्रकार से डिक्लेयर होंगे वो कौन बताएगा, हमारा विजिबिलिटी मोड। जैसे कि आपको बताया मैंने, अगर हमने पब्लिक इनहेरिट किया है तो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर डेराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड होंगे और पब्लिक मेंबर भी पब्लिक होंगे। अगर हमने प्राइवेटली इनहेरिट किया है तो बेस क्लास के सारे मेंबर्स, चाहे वो बेस क्लास में किसी भी रूप में डिक्लेयर किए गए हों, डेराइव्ड क्लास के अंदर क्या होंगे, प्राइवेट ही रहेंगे। टेबल के अंदर देखा था हमने अभी। और बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड होता है प्राइवेट। अगर आप विजिबिलिटी मोड लगाते ही नहीं है, आप सिंपल लिखते हो क्लास बी कॉलन और ए, मतलब कि आपने कोई विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो कैसा होगा, प्राइवेट, ठीक है। स्टूडेंट, ये था हमारा इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम करते हैं इसके प्रकारों के बारे में। इनहेरिटेंस के प्रकार, 5 प्रकार के इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं। पहला कौन सा है, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बेस क्लास होती है और एक डेराइव क्लास होती है, मतलब एक बेस क्लास को एक ही क्लास डेराइव करती है। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या मल्टी लेवल होता है, जैसे कि एक बेस क्लास, उस बेस क्लास को किसी क्लास में डिराइव किया और वो डिराइव क्लास को वापस किसी क्लास में डिराइव किया, मतलब जैसे होता है ना दादा, उसका पिताजी, उसके बाद में उसका बेटा, तो जो एक वंशानुवंश चल रहा होता है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगला है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि 2 बेस क्लास होगी और उसकी एक डिराइव क्लास होगी, मतलब एक से अधिक बेस क्लासेस से मिलकर एक डिराइव क्लास बन रही है, वो होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर अगला है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब कि एक ही बेस क्लास की मल्टीपल डिराइव क्लासें हैं, ठीक है।
अगला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब कि हम इन सभी इनहेरिटेंस मिला करके कोई एक इनहेरिटेंस बना रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, अब ये 5 प्रकार क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम कल की वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।